तो संबंध एवं फलन चैप्टर का सबसे लास्ट एक्सरसाइज फलन, और इसमें जितना थ्योरी उससे कम क्वेश्चन। इसमें 1 क्विंटल थ्योरी है और 5-7 किलो क्वेश्चन। और इसका जो थ्योरी है ये केवल इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये 12th के बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। ठीक है, खास करके फलन के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फलन में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? तो हम लोग इसमें सीखेंगे टोटल 6 चीज। सबसे फर्स्ट, फलन कहते किसको है? ठीक है, एकदम खांसी में तो पानी पी के आ जाओ। तो फलन कहते किसको है? तो साथ साथ चलते हैं। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। दुनिया में हर संबंध फलन नहीं है। जैसे हमारे जीवन में अनेक संबंध होते हैं, लेकिन हर संबंध स्पेशल नहीं होता है। कुछ संबंध ऐसा होता है, कुछ मामा, कुछ मौसा, कुछ नाना, जो कुछ नानी, जिनसे हमारा क्या होता है? स्पेशल रिश्ता। तो ये फलन है, ये क्या हो गया? स्पेशल रिश्ता। ठीक है, अब वो है क्या, उसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। अगला निरूपण। इसको भी दिखाने का 2 स्टाइल, समुच्चय निर्माण रूप और एक रोस्टर रूप, जो पिछले चैप्टर में था। प्रतिबिंब और पूर्ण प्रतिबिंब, जिससे छाया निकले, और उसका उल्टा वाला छाया। प्रांत, परिसर, सह प्रांत। इधर वाले को प्रांत कहते हैं, इधर वाले को परिसर कहते हैं, इधर वाले सब को सह प्रांत कहते हैं। बाकी डिटेल में आगे जानेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, कुछ फलन और इसके आरेख। 5-6 फलनों के बारे में इसमें जानना है, और ये 12th में सबसे ज्यादा काम आएगा। उसके बाद है वास्तविक फलनों का बीजगणित। वैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फलनों का बीजगणित, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। जब भी जीवन में बीजगणित शब्द आए, टेंशन नहीं है, बस जोड़ घटाव गुना भाग ही है ये। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फलन से। फलन है क्या? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाएगा। कब? जब यह 2 शर्तों का पालन करेगा। सबसे पहला शर्त कि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। मतलब सबका प्रतिबिंब हो और एक ही प्रतिबिंब हो, तो यह संबंध फलन कहलाएगा। जैसे समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4 अवयव है। समुच्चय बी में 1, 2, 3, 4, 5 अवयव है। तो 1 का रिश्ता 2 से, 2 का रिश्ता 3 से, 3 का रिश्ता 4 से, 4 का रिश्ता 5 से। तो सबका प्रतिबिंब बन रहा है और सबका एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये जो संबंध है, ये संबंध कहलाएगा फलन। और फलन का होता है इंग्लिश फंक्शन। फंक्शन का पहला अक्षर एफ, जिसको हम आर से ना दिखा के किससे दिखाएंगे? एफ से दिखाएंगे। इसको चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4। इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 का रिश्ता 2 से, 2 का रिश्ता 3 से, 3 का रिश्ता 4 से, और 4 का रिश्ता किसी से नहीं है। इसका मतलब ये संबंध फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का रिश्ता नहीं बन रहा है, मतलब 4 का प्रतिबिंब नहीं है। उसी प्रकार इसमें 3 का रिश्ता 3 से भी और 3 का रिश्ता 4 से भी है, तो यह भी जो संबंध है यह फलन नहीं है। इसमें 1 का रिश्ता 1 से, 2 का भी 1 से, 3 का भी 1 से, 4 का 4 से, तो यह संबंध है। मतलब ये फलन है। क्यों फलन है? सबसे एक ही मतलब सबका एक ही प्रतिबिंब है। 1 का भी सिंगल पीस प्रतिबिंब है, 2 का भी सिंगल पीस प्रतिबिंब है, 3 का भी सिंगल पीस प्रतिबिंब है, और सबका प्रतिबिंब है। तो अगर ऐसा है तो ये फलन है। मतलब फलन होने के लिए 2 शर्त। पहला शर्त, सबका प्रतिबिंब हो। अगर इसको समझते हैं ट्रिक से, तो सबसे तीर निकले और एक ही तीर निकले। इसमें वो तीर किसी को लगे उससे हमको मतलब नहीं। जैसे 1 का तीर 1 को लग गया, 2 का तीर भी 1 को ही लग गया, 3 का तीर भी 1 को ही लग गया, किसको लगा मतलब है ही नहीं। सबसे अगर तीर निकल रहा है, एक ही तीर निकल रहा है, तो यह जो संबंध है ये संबंध फलन है। मतलब हमारे जीवन में जिसके यहां गए और गोर लगाई में रुपया मिल गया, वो संबंध स्पेशल कहलाएगा। क्या दर्श? और जो गोर लगाई नहीं दे, उस संबंध स्पेशल नहीं है। उसी प्रकार अगर सबसे तीर निकल रहा है तो यह संबंध स्पेशल हो जाएगा। तो स्पेशल संबंध को ही फलन कहते हैं। मतलब फलन के होने के लिए 2 शर्त। पहला, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब हो, सबका प्रतिबिंब हो। और सेकंड शर्त कि सबका एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 का 2 प्रतिबिंब था, 3 का प्रतिबिंब 3 भी है और 3 का प्रतिबिंब 4 भी है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब वो फलन नहीं है। तो इस प्रकार फर्स्ट टॉपिक हो गया फलन कहते हैं किसको है, तो फलन हो गया एक विशेष प्रकार का संबंध। सेकंड टॉपिक निरूपण, दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाने का स्टाइल। जैसे ये हो गया तीर आरेख के द्वारा इस फलन को दिखाना या संबंध को दिखाना। अगर स्पेशल संबंध हो तो फलन तो हो ही जाएगा। 1 का रिश्ता 2 से, 2 का रिश्ता 3 से, 3 का रिश्ता 4 से, 4 का रिश्ता 5 से। इसको दिखाने का 2 स्टाइल। सबसे पहले रोस्टर। रोस्टर आसान होता है। अगर 1 का रिश्ता 2 से है, ठीक, तो 1, 2 और छोटी कोष्ठ में बंद।
2 का रिश्ता 3 से, तो 2,3 छोटी कोष्ठ में बंद, फिर 3,4 4,5, इन सब को क्या करेंगे, मध्यम कोष्ठ से पैक कर देंगे और इसका नाम आर ना देकर एफ देंगे। क्यों एफ देंगे? क्योंकि यह रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है मतलब रिलेशन तो है ही, ठीक हुआ रे। तो इसको दिखाने का 2 स्टाइल, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप क्या हो गया, अंक का रिश्ता अगर अंक से है तो जिसका जिससे रिश्ता है उसको कॉमा देके ब्रैकेट में बंद करेंगे और सभी रिश्तों को फिर से मध्यम कोष्ठ में पैक करेंगे और इसका नाम आर ना देकर इसका नाम एफ देंगे, क्योंकि रिश्ता तो है, स्पेशल है, स्पेशल रिश्ता को ही हम फलन कहते हैं। ध्यान सुन लेना, हर अवयव से तीर निकले, एक ही तीर निकले, अगर ऐसा है, अगर कोई संबंध ऐसा है तो ये फलन है, और कोई एक छूट गया फलन नहीं है। अगर किसी एक से 2-2 तीर निकल गया तो भी फलन नहीं है, सबसे निकलना ही चाहिए और एक ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो छोड़ो, मतलब इस पे एक ही तीर निकल समझ जाना, उससे माँ बेटा के होता है उससे भी समझ सकते हैं इसको, लेकिन छोड़ो। अगला है समुच्चय निर्माण रूप। इस संबंध को हम, इस फलन को हम समुच्चय निर्माण रूप पे कैसे दिखाएंगे? तो इस समुच्चय निर्माण रूप जो होता है ना, इसको दिखाने के लिए हमको पहले फलन को ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसका रिश्ता किससे बन रहा है। 1 का रिश्ता 2 से बन रहा है, 2 का 3 से बन रहा है, 3 का 4 से बन रहा है, 4 का 5 से बन रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है ना, एक अधिक का रिश्ता है, मतलब इधर वाला इससे क्या हो रहा है, एक छोटा ही वाला, ये छोटा, ये तो बड़ा है। अच्छा, समुच्चय ए के अवयवों को x कहते हैं और समुच्चय बी के अवयवों को y कहते हैं। मतलब y जो है इस बार x से क्या है, एक बड़ा है। तो इसको लिखेंगे हम समुच्चय निर्माण रूप पे कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे f जो है x, y, x का रिश्ता y से। अब ये x y कहां से आ गया? तो समुच्चय a के अवयवों को x कहते हैं और समुच्चय b के अवयवों को y कहते हैं। ये कल से समझाए हुए थे एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। मतलब यहां रिश्ता बन रहा है x का y से, x का y से। किस प्रकार बन रहा है? तो यहां जो y है वो x से क्या है, एक बड़ा है, इधर वाला इससे एक क्या है, बड़ा है। अगर हम इसमें भी मध्यम कोष्ठ इसको बंद कर देते हैं तो ये काम हो जाएगा। ये फलन हम दिखा दिए। अगर कुछ और जानकारी देने का मन है कि आखिर ये x किस परिवार का है, ये y किस परिवार का है, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा और जानकारी देते हैं कॉमा देके कि x जो है बिलोंग कर रहा है a परिवार से, ठीक। मतलब पहला x जो है a परिवार से और y जो है किस परिवार से है, b परिवार से। तो y बिलोंग्स टू b और इस प्रकार यहाँ पे जानकारी पूरा हो गया। तो ये हो गया कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। और रोस्टर रूप एकदम आसान होता है, किसका किससे बन रहा है दिखा दो, सीधे छाप देंगे उसको। मतलब 1 का रिश्ता 2 से बन रहा है, फिर 2 का रिश्ता 3 से बन रहा है, 3 का रिश्ता 4 से बन रहा है और 4 का रिश्ता 5 से बन रहा है। इसको मध्यम कोष्ठ से बंद कर देंगे और इस प्रकार ये हो गया रोस्टर रूप और ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। क्या बोले? नहीं रहता तो अब तुम कहोगे मेरे परिवार में मेरा बड़का भाई नहीं रहता तो मेरा काम चल जाता। मान लो इस परिवार में है, भले वो नालायक है, परिवार का आदमी है कि नहीं है? तो परिवार का हर आदमी लायक हो जरूरी है क्या? तो मान लो इस 4 को लायक है और 2 को क्या है, नालायक है। चलो अगला टॉपिक, अगला थ्योरी, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। ये तो सेम टू सेम संबंध की तरह ही होगा। प्रतिबिंब जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का तीर जिसको लग गया वो प्रतिबिंब कहलाएगा, 2 का तीर किसको लग गया, 3 को, वो प्रतिबिंब कहलाएगा, 3 का तीर किसको लगा, 4 का तीर 5 को। तो लिखेंगे 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 5, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और यहां था क्या, 1 2 3 4 5 6। इसको A नाम दिया गया है, इसको B नाम दिया गया है और A से B में स्पेशल संबंध है, इसलिए इसको फलन कहा गया है। समुच्चय A के अवयवों को X नाम से बुलाते हैं, समुच्चय B के अवयवों को Y नाम से बुलाते हैं। 1 का रिश्ता 2 से है, 2 का रिश्ता 3 से है, 3 का रिश्ता 4 से है, 4 का रिश्ता 5 से है, ठीक है। और इस सिस्टम का नाम है तीर आरेख। क्या नाम है इसका, तीर आरेख, ठीक है, क्योंकि तीर से इसको हम दिखा रहे हैं। तो अगर हमको बताना होगा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब तो हम लिखेंगे कि 1 का प्रतिबिंब 2, ऐसे 1 का प्रतिबिंब
कौन है? 2 है, बराबर 2। उसी प्रकार 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5। अब जानना है पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व मतलब उल्टा। तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। अगर 1 का प्रतिबिंब 2 है तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। 2 का प्रतिबिंब 3 है तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। 3 का प्रतिबिंब 4 है तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4, और 6 का कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, नहीं दे सकते हैं, है ही नहीं, पूछेगा ही नहीं। जिसका पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं वो क्यों पूछेगा। तो ये हो गया। देखो अब हम लोग को टोटल 5 टॉपिक पढ़ना था, 6 टॉपिक। तो फलन समझ गया, स्पेशल संबंध, निरूपण समझ गया, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब समझ गया। अब समझना है प्रांत, परिसर, सहप्रांत। प्रांत, परिसर, सहप्रांत, इसी के एग्जांपल समझ लो। प्रांत उसको कहते हैं समुच्चय ए का हर वो अवयव प्रांत कहलाएगा अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर उसका प्रतिबिंब बन रहा है मतलब जिससे अगर तीर निकल रहा है तो ये प्रांत कहलाएगा। जिससे तीर नहीं निकल रहा वो प्रांत। तो इसमें प्रांत कौन कौन होगा? इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, परिसर कहते हैं कि जिसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा हो। प्रांत जिसका प्रतिबिंब बन रहा हो और परिसर जिसका पूर्व प्रतिबिंब। 1 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, मतलब 1 सहप्रांत परिसर नहीं है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है? बन रहा है, तो ये परिसर है। 3 परिसर में आएगा क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब है। सीधा अगर ट्रिक से समझना हो तो जिससे तीर निकल रहा है वो प्रांत, जिसको तीर लग रहा है वो सब परिसर। ठीक है, तो 1 2 3 4 से तीर निकल रहा है तो ये प्रांत, और 2 3 4 5 को भोंका रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? परिसर। ठीक, तो प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब सब थोड़ा सा भारी भारी शब्द है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो बस तीर का बात कर लो। चलो, तो प्रांत हो गया, परिसर हो गया, एक सह प्रांत भी तो है। तो सुनो, बी के परिवार का हर सदस्य सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, उसको तीर लगे और उसको तीर न लगे, कोई दिक्कत? तो अगर हमको लिखना होगा प्रांत, परिसर और सह प्रांत तो कैसे लिखेंगे? देखो, अब तुमको बताना है प्रांत कौन कौन है। अब मध्यम कोष्ठ देके तब इसको लिख देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रांत के बाद सह प्रांत मत निकाला, पहले परिसर निकाल लो कि किसको किसको तीर लग रहा है। 2 3 4 5 सह प्रांत। सह प्रांत कहते हैं, हाँ, तीर लगे न लगे मतलब नहीं है, हाँ, पूरे रावण खानदान इसका 4 5 6। ठीक है, ये वाला प्रांत, ये चारों परिसर और पूरा खानदान सह प्रांत। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। अब पहले पढ़ना होगा वास्तविक फलनों का बीजगणित, फिर पढ़ेंगे अंतिम टॉपिक कुछ फलन और उनके आरेख। ठीक है, तो वास्तविक फलनों का बीजगणित। यह अनंत प्रकार, मतलब बहुत प्रकार के बनाए जा सकते हैं, बहुत प्रकार के। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि f(x) बराबर x प्लस 1। ठीक है, f(x) बराबर x स्क्वायर, f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब डाउट हो रहा होगा कि इधर भी x है इधर भी x है, तो y को ही f(x) कहते हैं, y को ही f(x) कहते हैं। मतलब अगर हम लिख रहे हैं f(x) बराबर x प्लस 1, इसका मतलब y का जो मान है ना वो x प्लस 1 है। तो x का जो भी मान होगा ना उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमको y का मान मिलेगा। क्योंकि अगर रिश्ता बनेगा तो x का रिश्ता किससे बनेगा? y से बनेगा। तो x भी चाहिए, y भी चाहिए, तब रिश्ता बनेगा। तो अगर लिखा हुआ है f(x) बराबर x स्क्वायर, इसका मतलब है ये y बराबर x स्क्वायर है कि x का जो भी मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। x मिल गया, y मिल गया, कॉमा लगा के कोष्ठ में पैक करेंगे, तैयार। क्या तैयार? एक फलन तैयार। ठीक है, मतलब y ही f(x) है, इसमें कोई डाउट है? मतलब y को ही f(x) कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्यों कहते हैं जानने का मन है? जैसे एक फलन दिया हुआ है
x प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1, तो fx का मान इसका मान कितना हो जाएगा 2। अगर हम x के बदले 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 बराबर 3। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 बराबर 4। इसके लिए क्या करना होगा, हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3, एक समुच्चय बनाए इधर 1 2 3 4, एक समुच्चय बना लिए मान लो इधर, ठीक है। इसका नाम a, इसका नाम b। a के अवयवों को x कहेंगे, b के अवयवों को y कहेंगे, और a से b का हम एक फलन बना रहे हैं f, ठीक है। और हम क्या बोले हैं, y ही fx है, y ही क्या है, fx है। तो जब x का मान 1 लिए है तो y का मान क्या आया है, जब x का मान 1 लिए है तो y का मान क्या आ गया, 2। मतलब 1 का रिश्ता किससे हो रहा है, 2 से। तो ये जो 2 है ना, ये क्या है, f1 का मान है कि नहीं है। जब x के बदले 1 रखे तब 2 आया है, ठीक है। जब x का मान 2 लिए तो y का मान कितना आया, 3 आया। तो 2 का रिश्ता किससे हो गया, 3 से। मतलब ये 3 आया कैसे, f2। x का मान जब 2 रखे तो 3 आया है, जब x का मान 3 रखे तो कितना आंसर आया, 4 आया है। मतलब 3 का रिश्ता किससे है, 4 से है। मतलब ये 4 आया है, ये 3 रखने पे आए हैं, मतलब ये fx है, ठीक है। हाँ, और हम जानते हैं कि इसके अवयवों को x कहते हैं, इसके अवयवों को y कहते हैं। b का आ रहा है, हाँ, सेकेंड वाले का आ रहा है, इसलिए इसको y भी कहते हैं और इसको fx भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला है टॉपिक अब फलनों का बीजगणित, जो इसमें छूट गया है। देखो, फलनों का बीजगणित का मतलब ये हो गया कि अगर हम 2 फलन का हिसाब किताब करेंगे ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो फलन ही आएगा। जैसे अंक का जोड़ घटाव करते हैं तो क्या मिलता है, अंक। अगर हम समोसा का जोड़ घटाव करेंगे तो हमको समोसा मिल जाएगा, है कि नहीं। और लिट्टी का जोड़ घटाव करेंगे तब 4 लिट्टी और प्लस 2 लिट्टी, तो क्या मिलेगा, 6 फलन, नहीं 6 लिट्टी मिल जाएगा, ठीक है। पॉज करो। तो 2 फलनों का अगर हम हिसाब किताब करेंगे बीजगणित का, तो हमको क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, फलन ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर fx बराबर x स्क्वायर है, एक फलन हो गया। एक और फलन उसका नाम gx है, ठीक है। इसका मान है 2x, बस 2x नाम है इसका मान है, ठीक है। हमको क्या करना, दोनों को जोड़ना है। हम फलनों का बीजगणित करेंगे, जब भी हम करेंगे बीजगणित का काम, तो जोड़ घटाव गुना भाग सब करना होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है f प्लस g, दोनों फलनों को जोड़ देना है इंटू x। तो क्या करना होगा, हमको fx में gx को जोड़ देना होगा, ठीक है। fx का मान कितना है, x स्क्वायर, और gx का मान कितना है, 2x, बस हो गया। यानी 2 फलनों को हम जोड़ सकते हैं, और जब 2 फलनों को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा ये भी क्या होगा, फलन ही होगा। हाँ, ये फलन, 2 फलनों का हिसाब किताब करने में फलन ही मिलता है, ठीक है। अच्छा चलो, अब करते हैं, इस बार 2 फलनों को घटा रहे हैं, f में से g को घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, fx माइनस gx, ठीक है। fx का मान है x स्क्वायर और gx का मान है 2x, बस। चलो, एक अचर संख्या से फलन में गुना करें। अचर मतलब किसी अंक से हम किसी फलन में गुना करते हैं। हम a से गुना कर रहे हैं, मान लो fx में, ठीक है। ये हो जाएगा 3 कर रहे हैं हम, अच्छा a माने हुए हैं, तो a गुने x स्क्वायर हो जाएगा ax स्क्वायर। जब हम 3 से गुना करेंगे fx में तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाँ 3x स्क्वायर। मतलब हम 2 फलनों को जोड़ सकते हैं, 2 फलनों को घटा सकते हैं, आज हम अचर संख्या से फलन में गुना कर सकते हैं, किसी भी अंक से किसी फलन में गुना कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फलन ही मिलेगा। अगला काम, हम 2 फलनों का गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 फलनों का भाग भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे ना, रिजल्ट फलन ही मिलना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, fx में गुना कर रहे हैं कौन चीज से, gx से। fx का मान था x स्क्वायर और गुने gx का मान क्या था, 2x। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, ठीक है। हम fx में gx से भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब x स्क्वायर में 2x से भाग करेंगे तो x खत्म, रिजल्ट हो जाएगा x बटा 2।
इसी को बोलते हैं फलनों का कौन सी बीजगणित। मतलब दो फलनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी करेंगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, फलन ही आएगा। ठीक है। तो फलन हो गया, निरूपण हो गया, प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब हो गया, प्रांत परिसर सह प्रांत हो गया, वास्तविक फलनों का बीजगणित भी हो गया। अब है कुछ फलन और उनके आरेख। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट टॉपिक थ्योरी का। 2 3 4 5 6 7 7 फलन है और 7 का 7 खतरनाक फलन है। हम क्या किए, पहले इसका परिभाषा किताब से लिए हैं और फिर उसको अपने स्टाइल में लिए हैं। तो दो परिभाषा लिखा होगा हर एक फलन का। ठीक है। सबसे पहला नाम है तत्समक फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्योंकि हमको जब दिखाना होगा ना तत्समक फलन को, तो हमसे लिख देंगे आई का मतलब हो गया तत्समक फलन। क्यों? क्योंकि इसके इंग्लिश नाम का पहला अक्षर क्या है, आई है। ठीक है। तो देखो तत्समक फलन कहते हैं किसको है ऐसे फलन जिसके प्रांत तथा परिसर समान हो उसको बोलते हैं तत्समक फलन। ठीक है। मतलब जिसका प्रांत और परिसर दोनों समान होगा। मतलब प्रांत कहते हैं x के मान को, अब परिसर कहते हैं y के मान को। तो x का मान और y का मान अगर बराबर बराबर है तो ये कहलाएगा कौन सा फलन, तत्समक फलन। ठीक है। अच्छा, इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं ना, अब ग्राफ हम किसी का भी खींच सकते हैं 10th के नियम से। x का मान लेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर x का मान लेंगे y का मान निकलेगा। ठीक है। और उसको हम कार्तीय तल पे सेट कर लेंगे तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, सरल रेखा होगा। अब मूल बिंदु से जाता हुआ होगा। क्यों मूल बिंदु से जाएगा? क्योंकि अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान 1 थोड़ी हो जाएगा, y का मान भी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि इसका मतलब ये क्या कहता है कि प्रांत और परिसर दोनों के आपस में समान हो। जो x का मान लेंगे वही y का मान। अगर x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 तो x का मान 0 तो ये तो पक्का बात है कि ये सरल रेखा ही होगा और मूल बिंदु से भी जाएगा, क्योंकि 0 0 मूल बिंदु हो गया। ठीक है। अब देखो हम इसका परिभाषा क्या लिखे हुए हैं, इस फलन को नकारा फलन कहते हैं। ये कोई काम का है ये नहीं है। तुम जो x का मान बोलोगे ना, कहेगा y का मान उतना है। तुम कहोगे 10 तो कहेगा 10, तुम कहोगे 20 तो क्या कहेगा 20। कोई दिमाग लगा रहा है? अर्थात जो x का मान डालेंगे वही निकलेगा, x का मान जो रखेंगे y का मान वही मिल जाएगा, सेम टू सेम। तो इसको दिखाते हैं fx बराबर x से। कौन चीज से? fx बराबर x। ऐसे fx बराबर x, fx को ही तो y कहते हैं। मतलब यहाँ y और x आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जो x का मान वही y का मान। ठीक है। तो इसको कौन सा फलन कहते हैं, तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम क्या किया, x का मान 1 लिए तो y का मान 1 आ गया, x का मान 2 लिए तो y का मान 2 आ गया। इसको रख के हम जब इसका ग्राफ खींचे हैं तो सरल रेखा आ गया। 10th के स्टाइल से बस खींच दिए ग्राफ। अगला है अचर फलन। कौन फलन? अचर। अचर मतलब फिक्स, बदले नहीं। ठीक। ऐसा फलन जिसमें प्रांत का मान कुछ भी डालेंगे ना परिसर निश्चित होगा, वो बदलेगा ही नहीं। ये तो और महानकारा हो गया। क्या मतलब हम कहेंगे x का मान 5, बोलो y का मान कहेगा 3। फिर कहेंगे x का मान 10 कहेगा y का मान 3, x का मान 72 y का मान 3, x का मान 75 y का मान 3। हाँ देखो इधर कुछ भी होगा, सारा तीर निकल के एक को भोकाएगा वो। ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सा फलन, अचर फलन। मतलब ऐसा फलन जिसमें प्रांत का मान कुछ भी डालेंगे परिसर का मान फिक्स होगा, निश्चित होगा, कोई एक ही होगा। जो भी हो, 3 हो चाहे 5 हो, सबका वही होगा। उसे अचर फलन कहते हैं। इसका आलेख हमेशा x अक्ष के समानांतर होता है। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। और जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो ये x अक्ष के साथ साथ चलेगा, ऊपर चले तो या नीचे चले तो। ठीक है। इस फलन को देखो हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम दिए हैं बहरा फलन। ये कुछ सुनता ही नहीं है। ठीक। तुम कहोगे x का मान 3 तो कहेगा y का मान 1, तुम x का मान 1 लाख कहेगा y का मान 1, x का मान 1 करोड़ y का मान 1। तुम्हारी बात को सुन ही नहीं रहा है। ठीक है। हाँ, जो एक बार बोल दिया ना वही बोलता रहेगा, वही सेम टू सेम। अर्थात x का मान कुछ भी डालेंगे y का मान हमेशा एक निश्चित मान ही आएगा। ठीक है। तो उसमें क्या था, fx और x बराबर था, मतलब x का मान y का मान बराबर था किसमें, तत्समक फलन में। और इसमें क्या हो जाएगा, fx बराबर k चाहे c, कुछ भी एक फिक्स मान हो गया। मतलब अगर हम f1 लेंगे फिर भी k आएगा, क्योंकि अगर x होता तब तो x का मान डालेंगे ना। जैसे हम x का मान डालते हैं तो कहां डालते हैं, जहां जहां x होता है। अंक के सामने क्या x का मान डालते हैं, नहीं डालते हैं। मान लो हम क्या बोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है। ये एक फलन है। अब f1 का मान डालो तो यहाँ अगर x है तो इसके सामने 1 डालेंगे, 1 के सामने क्या डालेंगे तो 1 रहेगा वो। चलो हमको f2 निकालना है तो जहां जहां x दिखेगा वहां 2 रखेंगे।
एक्स दिख गया तो 2 रख दो, एक्स नहीं दिखा, अंक दिखा, तो जो अंक वही अंक ना रह जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर कहीं एक्स होता तो एक्स का मान हम रखते, एक्स तो है ही नहीं इसमें। एक रखेंगे फिर भी क्या आएगा, चलो 2 रखेंगे फिर भी के आएगा, 100 रखेंगे फिर भी के ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अचर फलन, एक बार रिवीजन, तत्समक फलन उसे कहते हैं जिसमें x का मान y का मान क्या हो जाए बराबर, जो प्रांत वही परिसर, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक है, और यह अचर फलन है, हम x का कुछ भी मान लेंगे ना, y का मान सेम आएगा, हर बार एक ही आएगा, मतलब एक के रंग का आएगा। अगर 5 आया तो 5 5 5, 6 आया तो, हाँ अगर इसको दिखाना होगा, अगर हमको इस विधि से अगर ऐसा दिखाना होगा, इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 है ना, हाँ 3 4 5 6 है, अगर एक का रिश्ता 3 से हो गया तो सब का 3 से होगा, सब का 3 से होगा। समझ में आया बात? बिल्कुल। तो देखो, तो उसका फॉर्मूला बन गया एफ एक्स बराबर एक्स, इसका बन जाएगा एफ एक्स बराबर के। अगला फलन बहुपद फलन, कौन फलन? बहुपद, ऐसा फलन जिनके घात पूर्ण संख्या में हो, ऐसे फलन जिनके घात पूर्ण संख्या में हो। अच्छा, उसे बहुपद फलन कहते हैं। मतलब अगर x का पावर अगर पूर्ण संख्या है, x का पावर 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, तो वो बहुपद फलन कहलाएगा। देखो हम क्या लिखे हुए हैं कि 9वीं 10वीं में जो बहुपद पढ़े थे ना सेकंड चैप्टर में, 9th के भी सेकंड चैप्टर में बहुपद है और 10th के भी सेकंड चैप्टर में बहुपद है, तुम पढ़ रहे होगे अभी। ठीक है, तो वही तो है बहुपद फलन, उसमें केवल बहुपद फलन ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसका मोटा मोटा पहचान क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या यह बहुपद फलन है? हाँ है। क्यों? x का पावर सौंस संख्या है, अगर पावर सौंस है अब प्लस है तो बहुपद है। बहुपद को पहचानने का 2 ट्रिक बताए होंगे, पावर प्लस हो और पावर सौंस हो, अर्थात पूर्ण संख्या हो। अच्छा, x का पावर 72, क्या यह बहुपद है? हाँ है, x का पावर प्लस में है, असंस है। चलो, एफ एक्स बराबर x का पावर -1, क्या यह है? ये नहीं है। फलन परिमेय फलन, कौन फलन? परिमेय। परिमेय से कहते हैं p बटा q को, p बटा q को, मतलब ऊपर ही बहुपद हो और नीचे भी बहुपद हो तो बन जाएगा कौन सा फलन? परिमेय फलन। अच्छा, और नीचे वाला लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0, क्योंकि किसी भी अंक के नीचे अगर 0 आ गया, जैसे 4/0, ब्राह्म से उड़ जाएगा क्वेश्चन, पाप हो गया ये। ठीक है, तो अगर परिमेय फलन बताना है तो px बटे qx, ऊपर भी बहुपद फलन, नीचे भी बहुपद फलन, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, अभी तक तो उपाय नहीं है, कहीं आगे मिले कोई उपाय। ठीक, तो इसमें हम इसको क्या बोले हैं कि ऊपर ही बहुपद नीचे ही बहुपद, तो हो गया कौन फलन? परिमेय फलन। ठीक है, नेक्स्ट। इसका मतलब ये 4 भागों में बांटना है? नहीं, 4 को 0 भागों में बांटना। हाँ, तो उसका अंदर 4 ना होना चाहिए? नहीं 4 नहीं होना चाहिए। 4 तब होता जब इसको 1 भाग में बांटते। ये बात क्या तुम्हारे पास 4 बीघा जमीन है, तुमको 1 बेटा है, तो उसको मिल जाएगा 4 बीघा जमीन। मान लीजिए मेरे पास 1 बेटे नहीं है, तो ये जमीन किसी सरकार से हो जाएगी सरकारी संपत्ति बन जाएगा ये। अंक फलन, जैसे आगे बढ़ेंगे उससे खतरनाक खतरनाक फलन सब आएगा। ऐसा फलन जिसमें ऋणात्मक या धनात्मक जो भी मान डालेंगे ना वह धनात्मक बना देता है। क्या मान देता है? धनात्मक। मतलब x का मान माइनस डालो फिर भी प्लस, अब प्लस डालो हाँ, मतलब उस कहने का मतलब इसका प्रांत माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिसर हमेशा प्लस ही होगा। और एक ऐसा फलन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं मोड फंक्शन। पूरा नाम तो इसका मॉड्यूलस फंक्शन है, तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको? मोड। हाँ, मोड फंक्शन। ठीक है, सर मेरे टी शर्ट पे लिखा भी होगा ये एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसी को बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मापांक, हिंदी मापांक, इंग्लिश में मॉड। ठीक है मतलब ये क्या कहता है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी जाएगा ना वो प्लस होकर निकलेगा। ये खतरनाक मशीन है। ठीक, मतलब इसमें तुम कर्जा ना दोगे, अगर तुम कहोगे लो 5 लाख कर्जा, इसमें तुम अगर तुम अपना 5 लाख कर्जा इसमें डाल दिया तो तुम्हारे कर्जा को पहले सधाएगा, 0 करेगा, और उसके बाद तुमको 5 लाख और दियो देगा। ये
कि अगर लो मेरे ऊपर 10 लाख कर्जा है, तुमने कह दिया, तो तुम्हारे 10 लाख कर्जे को सधाएगा और फिर तुमको 10 लाख रुपया और एक्स्ट्रा दे देगा। तुम कहोगे मेरे पास 1 करोड़ कर्जा है, ये क्या करेगा? जीरो करेगा और फिर 1 करोड़ और देगा। हाँ, तो सीधे माइनस को जीरो नहीं करता है, ये माइनस को प्लस डायरेक्ट कर देता है एकदम। ठीक है। तो ऐसा फलन, ऐसा मनुष्य हमारे जीवन में एक पीस होना चाहिए क्या? तो यही हमको लगता है यही भगवान है, शायद यही भगवान है क्या रे, जो f(x) बराबर mod x कर दे। ऐसे देखो, -5 बराबर +5 आया कि नहीं आया? मतलब माइनस रखेंगे फिर भी प्लस, अब प्लस रखेंगे फिर भी प्लस। ठीक है। मतलब आखिर इस मशीन के अंदर ऐसा होता क्या है कि सब कोई प्लस बना देता है? तो देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग इस मशीन के अंदर कुछ डालते हैं ना, तो उसको पहले देखता है गौर से ही कि प्लस है कि माइनस है। अगर इसको लग गया कि माइनस है तो क्या करता है, मतलब अगर कुछ कर्जा है तो उसमें -1 से गुना कर देता है। अगर इसको लग जाता है कि संपत्ति है, कर्जा नहीं है, तो इसमें +1 से गुना कर देता है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से सुनो। नहीं आया, एक बार और अच्छे से देखो। हाँ, मतलब ये ऐसा फलन है ना, अगर इसको दिख गया कि हम जो भी मान डाल रहे हैं ना, वो मान x का मान अगर छोटा हो गया किससे? 0 से, तो 0 से छोटा तब ना हो जाएगा कर्जा में। तो ये क्या करेगा ना, उसमें अगर x का मान 0 से छोटा है तो ये क्या करेगा, उस x में माइनस से गुना कर देगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और इसको लगेगा क्या कि हम जो x का मान डाल रहे हैं ना, वो बड़ा है 0 से। हाँ, ये बराबर है 0 के, दोनों काम। तो प्लस से क्या कर देगा, इसमें गुना कर देगा। मतलब एक बार ये माइनस से गुना करता है, एक बार प्लस से गुना करता है। तो माइनस से गुना कब करता है? जब इसको लगता है कि कोई चीज माइनस में है, और जब लगता है कि प्लस में है तो इसमें प्लस से। हाँ, मतलब x में एक बार -1 से गुना, x में एक बार +1 से गुना। हम x ही क्यों बोलेंगे? फलन f(x) में है। ठीक है। हाँ, मतलब जो भी फलन होगा, x का जो भी मान होगा, उसमें वह एक बार माइनस से गुना करेगा, एक बार प्लस से गुना करेगा। ठीक है। यह लिखा हुआ है कि इस फलन वाले मशीन के अंदर आखिर होता क्या है? तो ऋणात्मक संख्या में यह -1 से गुना करता है, धनात्मक संख्या में यह +1 से गुना करता है। कि अगर x ऋणात्मक है, अगर x माइनस में है, तो 0 से छोटा मतलब माइनस ही तो है। तो अगर ये माइनस है तो इसमें माइनस से गुना कर दिया x में। अगर ये x प्लस है, 0 से बड़ा है, तो इसमें प्लस से गुना कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसमें हम x का y का कुछ मान लेके इसको हल करेंगे ना, तो इसका जो ये क्या बोलते हैं ग्राफ होगा, वो इस v का डिजाइन का हो जाएगा, ये वाला। तो अगर ऐसा कहीं चित्र बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, तो तुम समझ जाना कि किस फलन का है ये? मापांक फलन, जिसको बोलते हैं मोड फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन। अगला है चिन्ह फलन। कौन फलन? बहुत गंदा सा है, ध्यान से समझना है इसको। मोड फंक्शन। तो इसको सिर्फ हम लोग मोड नाम से जानेंगे, मोड। ठीक है। अगला है, ये ई में था, ये एफ में है, इसका नाम है चिन्ह फलन। चिन्ह फलन। ये था मापांक फलन। चिन्ह फलन, मापांक फलन। देखो, ये जो चिन्ह फलन है ना, ये छोटा मोटा आलसी है। ये क्या कहता है कि अगर इस मशीन के अंदर हम कोई माइनस में मान डालेंगे, मतलब अगर प्रांत का मान माइनस में आ गया, कुछ भी -1, -2, -1 करोड़, -1 महासंख्य, ठीक, तो उसको बना देगा खाली -1। कुछ माइनस कुछ दिखा ना, कहेगा उसका आंसर -1। इसको प्लस में कुछ दिखेगा तो उसका आंसर +1 बोलेगा। अगर 0 दिखेगा तो कहेगा उसका आंसर 0। ठीक आदमी बोलता है कि तुम कुछ बोलो x का मान, हम y का तीनों का मान बोलेंगे। या तो y का मान हम -1 बोलेंगे, या तो y का मान +1 बोलेंगे, या तो y का मान 0 बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है। मतलब देखो, इसी को बोलते हैं चिन्ह फलन। यह क्या करेगा, अगर इसको x का मान छोटा दिख गया 0 से, x का मान 0 से छोटा दिख गया, तो इसका आंसर ही -1 बोलेगा। ये तो 0 से छोटा मतलब कर्जखोर। अगर इसको x का मान 0 दिख गया तो क्या, चलो हम भी 0। अगर इसको, इस मशीन को x का मान बड़ा दिख गया किससे? 0 से, मतलब प्लस में दिख गया, तो इसका आंसर क्या बोलेगा? यह +1 बोलेगा। अगर इसको हम दिखाना चाहें क्या बोलते उसको, इस स्टाइल में, जैसे -1,
-2 -3, चलो 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, 0 1 2 3, ए का बी से स्पेशल फलन है, ये ए है, ये बी है। ए के अवयवों को x कहते हैं, बी के अवयवों को y कहते हैं। -1 का मिलान किससे करेंगे? -1 से। -2 का संबंध -1 से। अच्छा ये अति वाला है क्या? हाँ, अभी सेकंड जो टाइप था, अभी जिसको शुरू की हम लोग चिन्ह फलन, चिन्ह फलन हो गया, उसी एग्जांपल दिखा रहे हैं। फिर -1 से। 0 का किससे? 0 से, 1 का, 1 से, 2 का, 1 से, 3 का, 1 से। मतलब इसमें 3 ही टाइप का रिजल्ट निकलेगा, या तो -1 निकलेगा, या तो +1 निकलेगा, या तो 0 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा फलन जिसमें अगर कोई ऋणात्मक मान डाला जाए तो -1 बनकर निकलता है, कोई धनात्मक मान डाला जाए तो +1 बनकर निकलता है, और 0 डाला जाए तो 0 बनकर निकलता है, ठीक है। तो इसका टोटल 3 ही टाइप का आंसर आ सकता है, ठीक है। अगला है महत्तम पूर्णांक फलन। कौन फलन? महत्तम पूर्णांक फलन। पानी पियो। पूर्णांक फलन, ठीक है। देखो महत्तम पूर्णांक का मतलब ये जो है ना, ये कहता है कि खुदरा खुदरी छोड़ो, राउंड फिगर में हिसाब करो। जैसे कोई चप्पल का दाम बोला 102 रुपया, तो बोलेगा 2 रुपया छोड़ो, 100 रुपया में हिसाब किताब करो भाई। क्या हम लोग जाते कोई सामान खरीदने, अगर आ गया 392 रुपया का, तो कहते 2 रुपया छोड़ो 390 ले लो। 106 का तो क्या कहते हैं? मैक्सिमम तो मॉल में 99 पे जाके तो जनरली वहां तो नहीं कुछ कर सकते हैं। बात सब्जी उब्जी खरीदे, 103 का बिल आया तो क्या करते हैं? 100 रुपया दे देते हैं। तो यही है महत्तम पूर्णांक फलन, कि मैक्सिमम राउंड फिगर में चेंज करने की कोशिश करता है ये, ठीक है। खौल से एकदम। देखो ये कहता है क्या? ऐसा फलन जिसमें अगर कोई पूर्णांक डाला जाए, 100 अंक डाला जाए, तो 100 से अंक बन के निकलेगा। जैसे 100 डालेंगे तो 100 ही निकलेगा ये, ठीक। अगर कुछ दशमलव में डालेंगे ना, अगर हम कुछ दशमलव में डाल दिए, अगर कोई दशमलव की संख्या डाला जाए तो उससे ठीक पहले वाला पूर्ण संख्या बन के बाहर निकल जाएगा। मतलब कुछ जो लवा दुआ है ना, उसको कहेगा छोड़ो, खौल से हिसाब किताब करो। 10.9 है तो 11 बन के निकलेगा, लेकिन ये 10 बन के निकलेगा। दशमलव कोई छोड़ देता है, दशमलव कहता है दशमलव माफ करो, ठीक है। तो मतलब f(x) बराबर, देखो बड़ी कोष्ठ में हम x लिखेंगे। ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन का दिखाने का स्टाइल। अगर बड़ी कोष्ठ में अगर x घिरा हुआ है तो ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। जैसे ये वाला इतिहास में ना ईस्वी बीसवीं याद करके बनाओ। इतिहास में लगाएगा महत्तम पूर्णांक, ठीक दिमाग लगाया है। देखो जैसे अगर इसमें हम 5 डालेंगे तो ये 5 ही निकलेगा, कोई दिक्कत? इसमें हम 6 डालेंगे तो क्या निकलेगा? नहीं, 6 ही निकलेगा। पूर्ण संख्या डालेंगे तो पूर्ण नहीं निकलेगा। ये दशमलव फशमलव कोई वैल्यू नहीं करता है ये। उसको दशमलव चेंज करेंगे और फिर उसका हिसाब किताब करेंगे, लावा दुबा वाला हटा देंगे। इसमें अगर 10 डालेंगे ना तो 10 ही निकलेगा। अब यहां के बाद मेन खेला होगा, देखो अब अगर इसके अंदर हम 6.1 डाल दिए तो क्या कहेगा? पॉइंट 1 को गोली मारो, इसका ऐसा सीधे 6। 7.3 डाल दिए, अब बोलो क्या करेगा? सीधे 7। 8.9 सीधे 8। मतलब 8.9 अगर है ना, तो 8.9 से जस्ट पहले जो पूर्ण संख्या आ रहा है, तो 8.9 के जस्ट पहले 100 कौन है? तो 8 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखो तो टेंशन प्लस में नहीं है, टेंशन अब स्टार्ट होगा माइनस में, बड़ी लोचा हो जाएगा, ठीक है। जीरो रहेगा और जब कोई अंक रहेगा तो क्या होगा? हाँ, जैसे चलो तुम्हारे कहने का मतलब यहाँ रहेगा 0 अब 0.2, तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा। तो 0.2 से जस्ट पहले पूर्ण संख्या कौन है? 0 ही ना है। तो कहेगा 0.2 रुपया दाम, तो हटाओ फ्री में दे दो, 0 में दे दो रे भाई, क्या? अच्छा देखो अब टेंशन शुरू होगा माइनस वाला। अब जैसे हम लिख रहे हैं आंसर माइनस में 0 पॉइंट न, सुनो पहले लेते हैं 100, फिर लेंगे दशमलव फशमलव। पहले माइनस में ले लिए हम 1, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 नहीं, -1।
मतलब पूर्णांक के साथ ही कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, पूर्णांक को पूर्णांक रहने देता है ये, ठीक। इस दशमलव को ये पूर्ण संख्या बनाने की कोशिश करता है ये, ठीक है। -6 अगर है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, देखो माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, अगर हम ले लिए माइनस में 0.99, अब इसका बोले आंसर क्या करेगा ये, बोलो। हाँ -0.99 है, तुम्हारे कहना है -1, मतलब बहुत अधिक, 0.01। देखो इसको समझने के लिए ना चलना होगा छठा क्लास में, संख्या रेखा देखना होगा एक बार, तो पूरा अच्छे से हो जाएगा क्लियर एकदम, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम तुमको दिखाते हैं पहले वो संख्या रेखा, दिखाएं यहीं पे दिखा देते हैं, इसको हटाओ यहां से। यहां हम ले लिए 0, ले लिए 1 2 3 4 5, प्लस में 1 2 3 4 5, अब लेते हैं माइनस में -1 -2 -3 -4, ठीक है। हम क्वेश्चन क्या लिए हुए थे, माइनस में 0.99, पहले सिस्टम से समझो फिर ट्रिक से समझ लेना, ठीक है। तो -0.99 का मतलब क्या हुआ, 0 के बायां साइड 0.99 है एकदम, ठीक। मतलब 0.99 है, मतलब ये -1 से ज्यादा है और 0 से क्या है, कम है। 0.99 है माइनस में, तो इसी बीच में कहीं होगा ये, ठीक। तो इस बीच में अगर है तो हमको क्या करना होता है, इसके जस्ट पहले वाला पूर्ण संख्या लेना होता है। तो इसके जस्ट पहले मतलब बाईं ओर, जैसे 3.5 के पहले तो 3 तो बाईं ओर ना आएंगे, 4.6 के पहले तो 4 पे ना आएंगे, 2.7 के पहले कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे। पहले का मतलब बाईं ओर, पहले का मतलब बाईं ओर। तो 0.99 तो 0.99 का मतलब हो गया 0 और -1 के बीच में, तो इसके जस्ट बाईं ओर कौन है, 1 है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। फिर समझना, हम बोल रहे हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, -1.25। अब समझना, -1.25 मतलब -1 से थोड़ा ये मतलब माइनस का मतलब उल्टा समझ लो, -1.25 मतलब 1 से इस पर कुछ ज्यादा कर्जा है, तो 1 से ज्यादा कर्जा है मतलब किस ओर है, इस तरफ है। तो -1.25 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस साइड, ठीक है। इधर -1 से कुछ ज्यादा कर्जा है, तो इसमें अगर पूर्ण संख्या बनाना हो, पूर्ण संख्या, तो आगे बढ़ेंगे कि पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, -2, ठीक है। फिर समझो -3.5, तो -3.5 मतलब क्या मतलब 3 से कुछ ज्यादा कर्जा, 3 से कुछ तो 3 से कुछ ज्यादा कर्जा है, तो 3 और 2 के बीच में होगा कि 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। 3 से कुछ ज्यादा कर्जा है, 3.5 रुपया कर्जा है इसके ऊपर, ठीक। तो इससे जस्ट पहले कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तुम क्या लिखेंगे, -4, ठीक है। अब इसको ट्रिक से समझ लो। अब जैसे अगर प्लस में अगर है, तो अगर 7.3 है तो उसका 0.3 को हटा के 7 ले लिए, 8.9 है तो पॉइंट को हटा के 8 ले लिए, 0.2 है तो 2 को हटा के 0 ले लिए। अगर माइनस में आ गया तो जो भी अंक तुमको दिखाई दे उससे एक तुम बड़ा ले लेना, बड़ा। हाँ, उल्टा कर लेंगे इसमें हम, जैसे 1 दिखेगा तो 2 ले लेंगे, 3 दिखेगा 4 ले लेंगे, 0 दिखेगा 1 ले लेंगे, क्योंकि माइनस में छोटा का मतलब बड़ा होता है, अब बड़ा का मतलब उल्टे ले लेंगे, उल्टे काम कर लेंगे इसमें। अगर हमको -1 कुछ दिखेगा ना, तब -1 नहीं लेंगे, -2 ले लेंगे, क्योंकि -1 कुछ का मतलब हुआ 1 से कुछ ज्यादा कर्जा, ठीक। तो माइनस में क्या करेंगे, उल्टा ले लेंगे। तो ये होगा कौन सा फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा, इसका जो फलन वाला दिखाने का स्टाइल होगा थोड़ा सा ज्यादा भारी होगा। देखो fx बराबर इसका यूज होने वाला है। देखो ये क्या कहता है कि अगर 0 से बड़ा हो या बराबर हो x का मान, ध्यान से देखना, और 1 से क्या हो, छोटा हो, तो 0 से बड़ा कुछ भी होगा, 0.1 0.2 0.3 कुछ भी होगा, तो खल से क्या लेंगे हम, 0 आंसर ले लेंगे। क्या लेंगे आंसर, 0 ले लेंगे इसका आंसर। अब सुनो, अगर 1 से कुछ बड़ा आंसर हो गया, 1.1 1.2 1.3 या 1 भी हो गया, ठीक, क्योंकि अगर हम पूर्ण डालते हैं तो पूर्ण निकलता है, पूर्ण डालते हैं तो पूर्ण निकलता है। आप पूर्ण से कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं तो एक्स्ट्रा को माफ करवा देता है और खल से पेमेंट करवा देता है, ठीक है। देखो इस बात को तो अच्छे से समझना होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम x का मान 0 लेंगे
तो पक्का बात है आंसर y का मान 0 ही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि अगर हम पूर्ण डालते हैं तो पूर्ण ही निकलता है, और दशमलव में डालते हैं तो दशमलव को माफ करवा देता है। ठीक है, हाँ, तो अगर 0 लेंगे हम तो पक्का बात आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, या 0 पॉइंट कुछ भी लेंगे तो 0 ले लेगा। 1 से लेकिन छोटा होना चाहिए। अगर 1 ले लिए तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर 1 आ जाएगा। कहां से कीड़ा आ जाएगा, इसका मान 1 लेंगे तो पक्का बात है क्या आंसर आएगा। 1 से कुछ एक्स्ट्रा भी लेंगे दशमलव में फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी 1 ले या 1 से बड़ा ले, किसका मान, x का मान, लेकिन 2 से छोटा लेना होगा, क्योंकि 2 लेंगे तो आंसर 2 ही आ जाएगा। 2 सौ संख्या है तो हम 1 लेंगे, 1 से कुछ बड़ा लेंगे लेकिन 2 से क्या लेंगे, छोटा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो फिर अगर हम 2 मान लेंगे, 2 तो 2 ही आएगा। या 2 से कुछ बड़ा भी लेंगे x का मान, 2.1, 2.2, 2.3, फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। 3 के बराबर हो गया अगर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब चलते हैं माइनस की तरफ, तो माइनस तो उल्टा काम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मान माइनस में आएगा। ठीक है, अगर हम चलो x का मान -1 लेंगे, सौंस है तो -1 आ जाएगा सर। -1 या उससे कुछ बड़ा भी लेंगे, अगर हम -1 लिए या -1 से कुछ बड़ा ले लिए, किसका मान, x का मान, और किससे छोटा लेंगे हम, 0 से छोटा ले लेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1। फिर इसका मान -2 होगा। कब -2 हो जाएगा, जब -2 से बड़ा ले या उसके बराबर ले, लेकिन -3 से क्या ले ले, सॉरी उल्टा बोला गया, -3 नहीं, मतलब हम अगर -1 लेंगे सौंस तो -1 आ जाएगा आंसर। अब -1 से कुछ बड़ा भी लेंगे ना, ठीक है, लेकिन 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। हम -1 से बड़ा बोल रहे हैं ना, बड़ा, तो तुम संख्या रेखा में इधर मत सोचना, -1 से बड़ा इधर ना होगा, दाहिना तरफ बड़ा, बायां तरफ छोटा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर का 1 घंटे में केवल 1 मिनट हुआ, थ्योरी कंप्लीट हुआ। हम और इसमें जितना थ्योरी है उससे बहुत कम इसमें क्वेश्चन है, और ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग 5 लिख के, ठीक है, बीच में 0, 1 2 3 प्लस में, -1 -2 -3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका कौन सी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, और उसमें लगेगा 30 से 40 मिनट बस। ठीक है, इस